टू माई चैनल। और आज हम समझ रहे हैं कि परिवर्तनीय क्या होता है। शुद्ध हिंदी है, इसको समझना मुश्किल होता है कि परिवर्तनीय क्या होता है, तो आज इसको डिफाइन करेंगे। तो परिवर्तनीय जो होता है वह होता है इन्फोर्सेबल, इंग्लिश में इसे कहते हैं इन्फोर्सेबल। तो इन्फोर्सेबल का मीनिंग जो होता है वह होता है लागू होने योग्य, और नॉट इन्फोर्सेबल यानी कि लागू होने योग्य नहीं है जो चीज़। तो क्या यूज़ होता है कानूनी भाषा में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसका क्या यूज़ होता है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल। तो देखिए कि जो एक फ़ोटो में दिख रहा है कि एक फैक्ट्री मालिक है और उसके सामने जो पर्सन खड़ा है वह उस फैक्ट्री में काम करता है। इन दोनों में क्या एग्रीमेंट हुआ है? एक ओरल एग्रीमेंट हुआ है, मौखिक रूप से एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कि वह इस फैक्ट्री में काम करेगा। लेकिन किसी वजह से ये फैक्ट्री मालिक इस पर्सन को, इस व्यक्ति को निकाल देता है, और इसने ओरल एग्रीमेंट यानी कह दिया था कि तू आ जा और मेरी फैक्ट्री में काम कर ले, लेकिन इसने किसी जगह कोई एग्रीमेंट नहीं किया। एक ओरली कहा कि तू आ जा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो काम करने लग गया। तो उस केस में जो क्या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है वह क्या है, रिटर्न में नहीं है। और उस केस में जो ये वर्ड यूज़ होता है इन्फोर्सेबल, तो इस पे जो ये मालिक है, अगर इस पे यह व्यक्ति जाता है और कोई कोर्ट केस करने की कोशिश करता है, तो वह इस व्यक्ति पर इन्फोर्सेबल नहीं होगा, परिवर्तनीय नहीं होगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ओरल हुआ है। और मौखिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वह कॉन्ट्रैक्ट के श्रेणी में नहीं आता। कॉन्ट्रैक्ट तब, कोई भी एग्रीमेंट तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब वह कानून के द्वारा क्या है, परिवर्तनीय हो, यानी कि इन्फोर्सेबल हो। तो उस केस में जब कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में वह उस कानून की सहायता नहीं ले सकता, वह कोर्ट में जाके केस दाखिल नहीं कर सकता। अगर इसने रिटन में किया होता तो वह जो है इस पे ज़बरदस्ती फोर्सफुली क्या है वो लॉ लागू करा सकता था, और इसके खिलाफ केस दर्ज कर सकता था जो फैक्ट्री मालिक है उसके खिलाफ। लेकिन इसमें क्या है, इस फैक्ट्री मालिक ने इसको निकाल दिया और वह कोर्ट की सहायता नहीं ले सकता। तो जो वर्ड यूज आपने समझा होगा कि इन्फोर्सेबल, लागू होने योग्य, और इस पे ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो है इस फैक्ट्री मालिक पर लागू होने योग्य नहीं है, नॉट इन्फोर्सेबल है। तो किसी चीज़ का लागू होना, किसी कानून का लागू होना वो कहलाता है इन्फोर्सेबल, परिवर्तनीय, कि उसमें किसी तरह का चेंजेस करे जा सकते हैं, उसमें उसको ज़बरदस्ती उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को क्या है लागू करने के लिए उस पे कहा जा सकता है कानून के द्वारा। तो इस केस में जो आपने मीनिंग समझा इन्फोर्सेबल, परिवर्तनीय, तो इसका मीनिंग ये है कि कोई चीज़ किसी व्यक्ति पे लागू की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो ये वर्ड जो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इन्फोर्सेबल क्या होता है, परिवर्तनीय क्या होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट को किसी और एग्जाम्पल के साथ क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।